नमस्कार, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रोहित और आप सभी का स्वागत है आकांक्षा एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआईआर के बारे में। एफआईआर से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, एफआईआर जिसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या हिंदी में कहें तो प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्रतिवेदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। एफआईआर को समझने से पहले हमें अपराध को जानना जरूरी है। जब भी कोई अपराध होता है तो अपराध जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। गंभीर अपराध होता है, गंभीर प्रवृत्ति कह लो, इससे हम संज्ञेय कह लो, बड़े अपराध कह लो, और दूसरा होता है छोटे मोटे छुटपुट अपराध। तो जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं उसे हम संज्ञेय अपराध के रूप में जानते हैं, वो जो छुटमुट अपराध होते हैं उन्हें हम असंज्ञेय अपराध के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताऊँ, जैसे किसी के घर में कोई चोरी हो गई, मारपीट हो गई, तो ये अपराध किस श्रेणी में आएंगे? ये गंभीर किस्म की श्रेणी में आएंगे और ये संज्ञेय अपराध कहलाएंगे। और जो छुटमुट अपराध जो होंगे उन्हें हम असंज्ञेय अपराध के नाम से जानते हैं। तो जो गंभीर अपराधों के रूप में जब आप पुलिस वालों को जब सूचना दोगे तो वो एफआईआर दर्ज करेंगे, और छुटमुट अपराधों के संबंध में आप पुलिस वालों को जो सूचना दोगे उसे हम एनसीआर कहते हैं। तो जब भी आपके साथ कोई घटना होती है तो आप उसकी जानकारी कहाँ देते हैं? आपके नज़दीक वाले पुलिस थाने में देते हो। और पुलिस वाला क्या करेगा? उसके पास दो रजिस्टर होते हैं, एक एफआईआर वाला रजिस्टर होता है और दूसरा होता है एनसीआर वाला रजिस्टर। तो मैंने आपको बताया कि यदि आपका जो मामला होगा, जो आपके साथ अपराध किसी ने किया है, वो गंभीर किस्म का होगा तो वो पुलिस वाला जो है वो संज्ञेय अपराध दर्ज करेगा। वो संज्ञेय अपराध होगा तो वो एफआईआर के रूप में दर्ज होगा, और यदि वो असंज्ञेय अपराध होगा, छुटमुट अपराध होगा आपके साथ, तो वो पुलिस वाला जो है वो एनसीआर के रूप में दर्ज करेगा। ये भी हो सकता है और एनसीआर के रूप में भी हो सकता है। यदि एफआईआर यदि पुलिस वाला करता है तो या तो लिखित रूप में भी आप उसको, आपकी जो शिकायत है वो आप दे सकते हो, या तो आप उसको मौखिक रूप में भी आपकी शिकायत क्या कर सकते हो? बता सकते हो। यदि आप मौखिक रूप में करते हो तो आपको उसको बताना पड़ेगा। एक फॉर्मेट होता है एफआईआर का। तो एफआईआर जो होता है वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 में संज्ञेय मामलों के बारे में, सूचना के बारे में ये एफआईआर जो होती है वो होती है। और एनसीआर जो होता है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में होता है, यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 155 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो सेक्शन आप याद रखिए। यदि आप एफआईआर करते हो तो एफआईआर मौखिक हो सकती है या लिखित भी हो सकती है। मान लीजिए आप लिखित रूप में लिख के लाए हो तो आप लिखित रूप में आप उसको दे सकते हो, या कोई मौखिक रूप में आप उसको बताना चाहो तो मौखिक रूप में भी बता सकते हो आप। तो पुलिस वाला जो रहेगा या संबंधित जो कर्मचारी रहेगा वो उसको दर्ज करेगा कंप्यूटर के माध्यम से, और बाकायदा आजकल तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको मिल जाएगा। और आपको क्या होगा, एफआईआर की कॉपी क्या होगी? निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये है एफआईआर के बारे में आज छोटी सी जानकारी। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी?